नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत ग्रीन लैम्प स्टूडियो में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। आज ही हमने आपको राजस्थान के बीकानेर की एक बेहद चौंकाने वाली खबर दिखाई थी। हमने देश को बताया था कि कैसे बीकानेर के आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर अस्पताल में गरीब मरीजों को मुफ्त मिलने वाले जीवन रक्षक इंजेक्शन दिल्ली में काले बाजार में बेचे जा रहे हैं। हमने यह खुलासा किया था कि क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली से तुलसी अस्पताल की 4 वॉयल बरामद की और अब हमारी उस खबर पर मुहर लगाते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने देश के सबसे बड़े मौत के सिंडिकेट की रीढ़ तोड़ दी। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे बेबस और लाचार मरीजों की सांसों पर मुनाफा कमाने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सरकारी सप्लाई और नामी अस्पतालों से जीवन रक्षक दवाएं चुराना, उनमें नकली और घटिया दवाएं मिलाना और फिर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच देना, यही इस सिंडिकेट का घिनौना खेल था। अस्पताल के वार्ड से लेकर काले बाजार की तिजोरी तक कैसे काम कर रहा था यह सिंडिकेट, कैसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था इस सिंडिकेट की ओर से, आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नवभारत की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। कैंसर दवाओं की अवैध बिक्री के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 17 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। रेड के दौरान 588 भरी हुई एंटी कैंसर वॉयल बरामद की गई है। 3021 यूनिट दूसरी दवाएं भी जब्त की गई। बरामद हुई दवा की कीमत 9 करोड़ रुपए है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर का अस्पताल, जहां पर गरीब मरीजों को अलॉटेड उनकी दवा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसकी कालाबाजारी दिल्ली में की जा रही थी। अब दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह को पकड़ा है, इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है और कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी बात यह कि हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। लोगों की सांसों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी आपको। कैंसर दवा सिंडिकेट पर एक और बहुत बड़ी बात सामने आई। दिल्ली से मुंबई और हैदराबाद तक यह दवा सिंडिकेट फैला हुआ था। मतलब सिर्फ ये बीकानेर राजस्थान का या दिल्ली, सिर्फ यहीं कालाबाजारी नहीं हो रही थी, कई दूसरे राज्यों तक भी यह सिंडिकेट फैला हुआ था। दिल्ली से लेकर मुंबई और हैदराबाद तक ये पूरा दवा सिंडिकेट फैला हुआ था। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से नेटवर्क के तार जुड़े हुए हैं। दिल्ली, एनसीआर, नवी मुंबई के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के लिए अलग अलग शहरों में खरीद, स्टोरेज, सप्लाई, यह सिस्टम चल रहा था। इसका खुलासा हुआ। पुलिस को कई और लोगों के इस सिंडिकेट में शामिल होने का शक है और नकली दवाओं के सिंडिकेट को धर दबोचने के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कहां कार्रवाई की, तार किन किन राज्यों में फैले हुए हैं, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं। बहुत आसानी से आप समझेंगे कि यह सिंडिकेट काम कैसे कर रहा था, किन किन राज्यों में काम कर रहा था। 22 जून 2026 को क्राइम ब्रांच को एक बेहद खुफिया जानकारी मिली थी। महंगी एंटी कैंसर दवाओं के अवैध सप्लाई का इनपुट मिला था क्राइम ब्रांच की टीम को। पूर्वी दिल्ली, रोहिणी और मुंबई में संदिग्ध ठिकानों की पहचान की गई। उस इनपुट के बाद 11 जुलाई को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 7 टीमों का गठन किया था ताकि यह सिंडिकेट का पूरा मॉड्यूल पता चल पाए। दिल्ली और नवी मुंबई के कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई ताकि बचने का मौका किसी को न मिले। छापेमारी के दौरान क्राइम ब्रांच को दवाएं और नकदी और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। कार्रवाई के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मतलब 17 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इनसे जुड़े हुए अभी कई लोगों तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है सीबीआई की ओर से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, दिल्ली में सीबीआई की टीम ने यह भंडाफोड़ किया, 17 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से कई राज्यों में यह सिंडिकेट फैला हुआ है, यह बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि यह सिर्फ 17 लोग नहीं है, इसके पीछे कई सारे लोग हो सकते हैं, कई सफेद पोश हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो अभी इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ा रही है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद जो सरकारी अस्पताल हैं जहां से दवाइयों की हेराफेरी की जाती थी और जिन जगहों से पर इन दवाओं को बनाया जाता था, उन तमाम जगहों को बाकायदा नोटिस भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दिया गया है। खासतौर पर रडार पर वो तमाम अस्पताल हैं जहां से हेराफेरी की जा रही थी। जाहिर तौर पर अगर इस पूरे सिंडिकेट की हम बात करें तो ये सिंडिकेट न सिर्फ दिल्ली, राजस्थान, बल्कि हरियाणा, हैदराबाद, मुंबई और कई राज्यों तक ये सिंडिकेट फैला हुआ था। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि काफी समय से ये इस तरीके का काला कारोबार कर रहे थे। लोग